अपने जितने भी अवेलेबल मेंबर है, जितने भी उपस्थित साथी है जो हमें इस मीटिंग में अवेलेबल है, जो मुझे दिख रही है संख्या 4255, उन सभी को तहे दिल से इस स्वतंत्रता दिवस, इस इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। ये इंडिपेंडेंस डे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 75वां साल है हमारे आजादी का, तो एक मतलब आप ये समझो कि हमें ऑलमोस्ट 75 साल हो गए आजादी में, आजादी की जिंदगी में। और फिर आपने ये देखा है कि हम किस तरीके से, कितनी परिवर्तनशील हुई है हमारी देश। पहले 1947 की इंडिया और आज की इंडिया में कितना अंतर है। वो सब का सब श्रेय जो जाता है वो हमारे इस रिवॉल्यूशन को जाता है, इस डिजिटल इंडिया, डिजिटल जो हमारी डिजिटल दुनिया हुई है, जो आईटी बढ़ी है, जो हमारी टेक्नोलॉजी बढ़े हैं, उसको जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमारे जितने भी मेंबर हैं वो पूरी तरीके से अलग अलग तरीके से अपनी इस आजादी को 75वें साल जो हमारा स्वाधीनता का जो 75वां साल है, उसको बढ़िया से आज उन्होंने इस फेस्टिवल को एंजॉय किया होगा, इस फेस्टिवल को मनाया होगा। ये एक फेस्टिवल नहीं है, आप सबको पता है कि ये जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है जो हम 15 अगस्त को मनाते हैं, ये एक फेस्टिवल नहीं है, ये तो कहानी है उस बलिदान की जिसको लाखों लोगों ने अपने खून से, अपने रक्त से दिया है। आप लोगों को पता है कि इस आजादी के लिए हमने, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या नहीं किया है। हम उनको फॉलो करते हैं और हमेशा से उम्मीद करते हैं कि हमारे जो देश के जिनको हम फॉलो करते हैं, उस तरीके से आज हमारे, आपको भी पता है कि हमारे देश में हमारे जवान भी हैं, जिनके कारण हम आज इतनी फ्रीडम फील करते हैं, इतनी अच्छे से अपने घर में रहते हैं। उन लोगों के लिए भी आज एक ऐसा समय है जिस दिन हम उन लोगों को याद करें जो हमारे लिए देश में जान दे देते हैं। क्या लगता है कि बलिदान से, आजादी से पहले थी, आज भी बलिदान होते हैं और हमारे लिए होता है। हम घर में आराम से रहते हैं और बॉर्डर के अपने देश के अंदर भी हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, जो हमारे लिए सेवा देते हैं, वो लोग हमेशा जान को खतरे में रख के अपने आप को हमारे प्रोटेक्शन के लिए हमेशा 24/7 न्यौछावर रहते हैं। चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो हमारे पुलिसकर्मी हो, चाहे वो हमारे बीएसएफ के जवान हो, चाहे हमारे आर्मी हो, चाहे वो हमारे नेवी हो। हर एक मेंबर जो भी हमारे लिए रात को जागता है, दिन को जागता है, रात को जागता है, हम 24/7 आराम से रह सके, उसके लिए जो अपने त्याग दे रहा है, बलिदान दे रहा है, उसको हमेशा से आपको याद करना है। आज एक ऐसा दिन है जहाँ पे आपको देखना चाहिए कि हमारे लिए कौन कौन लोग, हमारे देश के लिए, हमारी स्वाधीनता के लिए, हमारी आजादी के लिए कौन कौन लोग तत्पर हैं। उन सभी को एक बार अपने दिल से हम नमन करेंगे। हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्होंने हमारी आजादी दिलाई, उनको तो हम हमेशा से सराखों पे रखते हैं, हमेशा से उनको याद करते हैं। लेकिन जो अभी भी हमारे साथ कनेक्टेड है, जो हमें सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए मदद करते हैं कि मैं हूँ यहाँ पे, आप लोगों को सुरक्षा दे रहा हूँ, आप अपना काम करो, अपने लेवल पे बेहतर करो, उनको भी याद करना हमें जरूरी है। क्योंकि अगर वो ना हो तो शायद हमारी देश अभी भी आजाद ना हो। जैसे रोमारियो सर ने बोला कि हर समय हीरोज हैं, जैसे अभिषेक ने बोला कि 10 हीरोज के बलिदानी के बाद 20 हीरो, 20 के बाद 40, 40 के बाद 100, 100 के बाद 1000 लोग आते हैं आपके लिए खड़े होते हैं। तो ये जिंदगी ही दूसरों के जीने के लिए है। दूसरों के लिए अगर जिया तो ये जिंदगी है, अदरवाइज जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है। मैं तो यही मानता हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये बेहतर जिंदगी जीने का मतलब है कि खुद सेलिब्रेट करो, खुद मजे करो, खुद सब कुछ करो, तो ये हर एंगल से गलत है। आपको अगर आजादी देनी है, आपको अगर लगता है कि इस देश के आर्थिक जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने में, अपने से नीचे तत्व जो हमारे तत्व के लोग हैं, जो हमारे से नीचे के लोग हैं, उनको मदद करने की जरूरत है, तो आप उनके लिए अगर हाथ बढ़ाते हैं तो वो आप एक तरह से एक अपना योगदान देते हैं उन लोगों के लिए। और हमारे देश में जो आजादी है वो आजादी आर्थिक आजादी की तरफ बदल जाएगा, आप एक दूसरे को कनेक्ट करते रहे तो मेरा तो एक ही तात्पर्य है आज का कि आज हम, क्या बताऊं मैं, मतलब कि ये 15 अगस्त, ये स्वतंत्रता का जो दिवस है, जो हमारी आजादी का दिवस है, उसमें हर एक मेंबर या मैं या कोई भी मेंबर, ये दिन ऐसा दिन है ना जिस दिन लोग इमोशनल हो ही जाते हैं। आज हर एक रोम में लगता है कि कुछ नई सी फीलिंग आ गई है। 15 अगस्त, 26 जनवरी एक ऐसा 2 दिन है जिस दिन हर एक मेंबर को, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे किसी भी एंगल से हो, उसको एक ऐसा जुनून जरूर आता है, लगता है कि मैं कुछ करूं,
इस देश के लिए करो, उस दुनिया के लिए करो। कोई ऐसा काम करो जिससे हमारे देश को हम पे गर्व हो। हर एक मेंबर चाहता है कि कुछ बेहतर करते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। मतलब कि ये दिन, एक दिन आप सोचो कि एक दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन लोग खुद आपके रोम रोम आपको कहती है कि भाई अपने देश के आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको मदद करनी चाहिए, आपको इस देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, कोई ना कोई स्टेप्स लेने चाहिए। देख वो एक ऐसा दिन है और मैं हमेशा से उम्मीद करता हूँ कि मैं हमेशा इस देश के सेवा में अपना दिन और रात दूं। मैं उसके लिए तत्पर, भगवान मुझे इतनी ताकत दे कि मैं 24/7 भी इसके लिए काम कर सकूं। 24/7 भी मैं अपने देश के भाइयों के लिए, अपने मेंबर्स के लिए, जो हमारे साथ कनेक्टेड है, जो हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है, जो हमें बुरा कहते हैं, जो हमें भला कहते हैं, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा एक ही उम्मीद रहता है, हमारा एक ही मोटो रहता है कि हम किसी भी तरीके से कुछ ऐसा काम करें अपने देश की तरक्की में, कुछ ऐसा योगदान हमारा भी हो ताकि हमें भी दुनिया याद करे, चाहे हम रहें चाहे हम ना रहें। हम हमेशा से ये चाहते हैं कि किसी भी एंगल से हमारी जो ये टीम है, जो ये प्यार मिला है, जो हमारी ये प्यार मेंटेन है, वो हमेशा से बरकरार रहे। हम आपस में हमेशा कनेक्टेड रहे। हमने जो ये रिश्ता बनाया है ना, ये रिश्ता अटूट हो। ये दिन ही ऐसा है जिस दिन हर एक लोग इमोशनल हो जाते हैं। अगर मैं इमोशनल हो जाऊं तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारे हर एक मेंबर, ये 15 अगस्त, 26 जनवरी एक ऐसे त्योहार है जिस दिन आदमी याद करता है। शायद वो चीजें होती है कि आप दिन भर ये सोचते हैं कि दिन भर वो माहौल मिलता है हमें, तो हमें अंदर से ऐसी भावनाएं मिलती है कि आज कुछ तो करना है यार, कुछ तो कर गुजरना है। जब वो गाने बजते हैं, जब आप कहीं जाते हो और जो सम्मान मिलता है आपको, जो संस्कार मिलती है आपको आज के दिन, हमेशा से लगता है कि कुछ कर दें, कुछ कर गुजरे अपने देश के लिए। और मुझे नहीं पता कि हमारे जो 5,000 मेंबर्स हैं, उस मेंबर्स में कितने लोग हम मुझसे एग्री करते हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि 100% लोग आज के दिन को फुल्ली इस तरीके से डिवोट होके, मतलब कि आप ये सोचो कि आप अपने आप को डिवोटी होके भारत माँ को नमन करते हो और ये शपथ करते हैं कि भारत माँ के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे जीवन में। चाहे हमारी योगदान 1% नहीं, 0.0001% हो इस देश की तरक्की में, लेकिन इस देश की तरक्की में वही योगदान हमें देना तो जरूर है। हम आजाद तभी रह पाएंगे जब हम इस तरक्की की तरफ अपने योगदान को दें। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो राहुल भारद्वाज हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो कोई हो। सभी को पता है कि जब तक हम लोग कदम से कदम मिला के नहीं चलेंगे, तब तक हम अपने जीवन में, हम इस देश की तरक्की में, इस देश को लंबा समय तक, लाइफ टाइम आजाद नहीं रख पाएंगे। आज का दिन ही ऐसा है जिस दिन हमें भी पता है कि आज बहुत बड़ी दिन है हमारे लिए। हम आजादी के 75वां साल गिरह मना रहे हैं। आज हमारी आजाद हुए, हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो चुका है। और 75 साल में हमारे देश ने क्या क्या देखा है, अच्छी चीजें, बुरी चीजें, बेहतर चीजें, डेवलपमेंट। आज इंडिया कहां से कहां खड़ा होकर बैठा है। आज भारत के टक्कर में कोई नहीं है। आज बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी कंट्री जो है, वो कंट्री भी आज इंडिया के ऊपर धौंस नहीं जमा सकती। लेकिन आपको पता है इसके बीच में, ये 75 साल में कितनी बार इंडिया को बैकफुट पे भी जाना पड़ा है, बहुत बार उसको गिरना पड़ा है, फिर वो संभला है और अपने आप को, अपने देशवासियों के प्यार से, अपने लोगों के प्यार से, अपने मजबूती से फिर आगे खड़ा हुआ है और आज अपने आप को प्रूव कर चुका है ये इंडिया। तो आपको भी पता है कि हर एक जगह पे गिरना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गिर के जो संभलना है ना, गिर के जो उठना है ना, वो बहुत बड़ा मैटर करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से हम एक धर्म, भारत को एक धर्म मानते हैं, हिंदुस्तान को एक धर्म मानते हैं, अपने देश को एक धर्म मानते हैं, जिस तरीके से हम उसको प्यार करते हैं, चाहे वो बुरी स्थिति हो, चाहे वो गलत स्थिति हो, चाहे वो सही स्थिति हो, हम अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। कभी ये नहीं कहते कि हमारा देश ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया, हमारी ये, हम इंडिया को छोड़ देंगे, हम इंडिया के साथ ऐसे कर देंगे, हमें इंडिया से मतलब नहीं है। चाहे वो भारत में कोई सी भी परिस्थिति हो, हम अपने देश के लिए हमेशा डट के खड़े रहते हैं। उस तरीके से मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जो मेंबर्स है,
वो अपने एडीएस ग्रुप के लिए हमेशा उसी तरीके से खड़े रहे। हमारी एडीएस, आप अगर एक सिमिलरिटीज देखो तो आप ये कह सकते हो कि हम जिस तरीके से हम अपने देश को प्यार करते हैं, उस तरीके से अगर हमारे मेंबर्स एडीएस को प्यार करें तो चाहे स्थिति कैसी भी हो, चाहे वो गलत हो, सही हो, बेहतर हो, अच्छी हो, हम एक रिलेशन में है, हम एक ऐसे बॉन्ड में है, एक ऐसे बंधन में है जहां पे हमें एकजुट होकर ये कहना पड़ेगा कि एडीएस एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो बड़ी बड़ी कंपनी को भी आजमा दे चुकी। बड़े बड़े सेगमेंट्स के बड़े बड़े हीरोज भी आज ये कहते हैं कि एडीएस का परिवार कैसा है, एडीएस के लोग कैसे हैं, एडीएस के जो लोग हैं, जो उनके मेंबर हैं, वो कैसे हैं, कि चाहे स्थिति कैसी भी हो कंपनी की, हमेशा वो खड़े रहते हैं एडीएस के लिए, एडीएस का गुणगान करते हैं। और वो जो गुणगान है, वो जो प्यार है, वो मुझे इतना मोटिवेट करता है, इतना मोटिवेट करता है कि किसी भी एंगल से सिचुएशन कैसा भी हो, राहुल भारद्वाज एडीएस के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। हम अपने मेंबर्स को कभी भी किसी भी एंगल से कभी भी अकेला लोनली फील नहीं होने देंगे। क्या लगता है कि अगर मैं हूं, ये सिस्टम है, तो चीजें खराब होगी लेकिन फिर भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि हम तो साथ है ना, हमारा प्यार तो साथ है ना, हमारा परिवार तो साथ है ना। परिवार 2 दिन कम खाना खाएगी, 2 दिन कम सोएगी, लेकिन परिवार एकजुट तो रहेगी, परिवार के अंदर प्यार तो होगा। किसी को लगता है कि राहुल भारद्वाज कभी ऐसे बातें नहीं करता कि सिस्टम के खिलाफ नहीं होता या सिस्टम को लेके ऐसा एकदम हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो सिस्टम के लेके पॉजिटिव रहने का भी एक रीजन है। सिस्टम के लेके पॉजिटिव रहना, सिस्टम को दिल से लगाया है हमने। जो हमारे मेंबर्स है, जो हमारे कोर ग्रुप के मेंबर्स है, जो हमारे इनिशियल मेंबर्स है, जो हमारे बाहर के अंदर इंड छोड़ के मेंबर्स है, चाहे वो पहले दिन के मेंबर हो चाहे लास्ट दिन के मेंबर है, वो इस सिस्टम को ना दिल से लगाए हैं। और जिस सिस्टम में दिल लगी होती है ना, वो सिस्टम कभी भी टूट नहीं सकती। हमेशा प्यार से सिस्टम बनती है, प्यार से परिवार बनता है, पैसों से परिवार नहीं बनता, जहां तक मुझे पता है। मैं तो ये मानता हूं कि पैसे कितने भी हो जाए, अगर आपके परिवार में प्यार नहीं है तो उस परिवार का कोई मतलब नहीं है। और हमारी जो कम्युनिटी बनी है ना, हमारी जो मेंबर बनी है ना, हमारे जो लोग हैं ना, वो पैसों से ज्यादा प्यार से अहमियत देते हैं, प्यार को अहमियत देते हैं। हम आगे भी यही उम्मीद करेंगे कि हमारी स्थिति, हम सिचुएशंस में बेहतर से बेहतर करने के लिए आप लोग मुझे पूरा सहयोग करेंगे, एडीएस ग्रुप का सहयोग करेंगे, ताकि एडीएस ग्रुप का नाम चांद तक लिखा जाए। जिस तरीके से इंडिया आज अपने नाम को ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला रखा है, उस तरीके से हमारी इंडस्ट्री में एडीएस की एक अलग पहचान हो, चाहे वो क्रिप्टो की इंडस्ट्री हो, चाहे वो हमारी एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो किसी भी तरीके की इंडस्ट्री हो, जहां पे हम कदम रखे एडीएस और एडीएस ही हो। और ये सब उम्मीद में अकेले राहुल भारद्वाज कुछ नहीं है इसके लिए। जो आप हो, जो आपका टीम है, जो आपका प्यार है, जो एडीएस परिवार है, वो सारे के सारे इसके लिए बहुत मायने रखते हैं। हर एक मेंबर मायने रखता है, चाहे वो मेंबर निगेटिव हो, चाहे वो मेंबर पॉजिटिव हो। अगर वो दिन में एक बार 1000 बार एडीएस को गाली देता है, फिर भी एडीएस को तो प्यार करता है, एडीएस के बारे में सोचता तो है, चाहे वो किसी भी तरीके से सोचता हो। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से आपने सहयोग और सम्मान बना के रखा है एडीएस का, जिस तरीके से हमें अपने परिवार पे विश्वास है, उस तरीके से आपको भी इस परिवार के गार्जियन पे विश्वास होगा। आज का दिन है, बहुत लोगों को बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार है कि क्रिप्टो के बारे में कुछ अपडेट्स आने वाले थे, बिल्कुल आने वाले हैं। हर एक चीज के बारे में अपडेट्स आने वाला है, जैसे कि आईफोन, हमारी जो एप्लीकेशन है आईफोन पे आने वाली है। कल से आईफोन की टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। आईफोन वाली जो एप्लीकेशन है उसको ऐप स्टोर पे अपलोड किया जाएगा और 3 से 7 दिन के अंदर वेरीफाई होकर वो ऐप स्टोर पे मिल जाएगा आपको। साथ में आपके प्ले स्टोर पे न्यू अपडेट्स आएंगी, उसको आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें और भी फीचर्स आपको मिलेंगे। क्रिप्टो की आपको भी पता है, जो भी हमारे यहाँ पे कुछ गणमान्य लोग हैं जिनको कुछ क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में पता है, जो कहते हैं कि स्टेकिंग एंड ऑल के बारे में, तो उनको थोड़ा सा पता होगा कि क्रिप्टो की दुनिया में थोड़ी सी उथल पुथल चल रही है, इंडियन गवर्नमेंट और क्रिप्टो की दुनिया में अभी कुछ थोड़ी सी उथल पुथल चल रही है, जिसको सामंजस्य बढ़ाने में और बैठाने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। लेकिन आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई, आपने जिस पे विश्वास किया है वो आपके साथ खड़ा है।
अभी जैसे कि टॉप मोस्ट जो कंपनीज है जो एक्सचेंज की, वजीरेक्स एंड वॉल्ट एक्सचेंज, उनके कुछ फंड ईडी के द्वारा फ्रीज किए गए हैं। कुछ नॉर्म्स के लेके, कुछ सिस्टम को डेवलपमेंट को लेके, कुछ कोड्स एंड सोर्स कोड्स को लेके, कुछ जो बाहर की जो कंपनीज है जैसे कि बड़ी कंपनीज बिनांस, उनके साथ इंटीग्रेशन को लेके कुछ अपडेट्स किए गए हैं। उस अपडेट्स को भी हमें ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़ना है। और आपको बस ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर राहुल भारद्वाज है तो चीजें ठीक होंगी किसी भी एंगल से हो, क्योंकि अगर आपने जिम्मा दिया है तो मैं हूं यहाँ पे खड़ा हुआ, तो मैं खड़ा हूं तो आपके लिए हूं और आपके बीच में हूं। कभी ऐसा नहीं है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी आप जहां भी रहोगे मैं आपके आगे ही रहूंगा। तो इन चीजों के लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि जो उथल पुथल हो रही है या जो सिस्टम अभी हमारे जो सिस्टम गवर्नमेंट नॉर्म्स को लेकर जो चीजें चल रही है उसके लिए क्या करना है। अगर आप नहीं जानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप जानते हो तो भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी एक्सचेंज आपके पास होगी, आपकी स्टेकिंग प्लान आपके पास होगा। हमारे स्टेकिंग में हम वेरीफाई कर रहे हैं, जो हमारे मेंबर्स जिन्होंने स्टेकिंग में फंड लगाए थे, जो हमारे ओल्ड मेंबर थे जिनको हमने स्टेकिंग की कॉइन दी थी, हम सभी को एक प्रॉपर तरीके से वेरीफाई कर रहे हैं। प्रॉपर केवाईसी जो आपने अपलोड की थी उसकी मैनेजमेंट चल रही है और प्रॉपर तरीके से एक समय जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल आपके सामने आपकी स्टेकिंग की कॉन्सेप्ट और आपकी एक्सचेंज दोनों आपके सामने आपके हाथ में होगी। थोड़ा सा वक्त लग रहा है तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एंगल से चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका परिवार का जो मुखिया है वो आपके सामने है, आपके साथ है। ऐसा नहीं है कि वो चला गया है या फिर कहीं हो गया है। जैसा आप लोगों को पता है कि 15 सितंबर को हम फिजिकल सेमिनार कर रहे हैं जयपुर में वंस अगेन। 15 सितंबर आज 15 अगस्त को मैं ये बात बता दूं कि आज से 1 महीने के बाद सीधे जयपुर में वापस से 200 लोगों की सेमिनार होने वाली है, जिसमें हम 200 लोग अपने सिस्टम के 200 वो लोग जो सिस्टम के साथ सिस्टम को प्यार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हम उन 200 लोगों को इनवाइट करेंगे। फिर जैसे ही हमारा 15 सितंबर का सेमिनार होगा उसके 10 दिनों के बाद हम एक ओपन सेमिनार भी करेंगे जिसमें हर एक लोग इन्वाइटेड होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि उस सेमिनार में से पहले हम चीजों को आपके सामने रिप्रेजेंट कर दे और आपको किसी भी तरीके से कोई भी शिकायत का मौका ना दे। हम आपके लिए खड़े हैं और हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, सिचुएशन कैसा भी रहेगा, राहुल भारद्वाज आपके सामने मिलेगा और आपके साथ ही मिलेगा। बाकी आज आजादी का दिन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आजादी को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और कर रहे होंगे, और क्या भी होगा। और आपको जो आज ऑफर मिला था उसको आपने बखूबी उसका लाभ उठाया है। और ये 15 तारीख को 15% जो ऑफ मिला था वो हमारी मैं चाहता हूं कि ये 15 अगस्त का आपको तरफ से, हमारे कंपनी की तरफ से आप लोगों को गिफ्ट था और आपने उस गिफ्ट को अवेल भी किया है। थैंक यू। और मैं ये चाहता हूं कि आप इसी तरीके से अपना प्यार बरकरार रखें और हमेशा से बनाए रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू रोमानी सर एंड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप बीच में आए। फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों को सिर्फ यही एक बात बोलना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ राहुल सर पे भरोसा रखना होगा। राहुल सर हमारे ग्रेट मेंटर हैं और अगर आप राहुल सर के साथ हैं तो ना तो पैसे की कमी होगी, ना तो पैसे कमाने वाले संसाधन की कमी होगी। आपको टेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 100% आप एडीएस ग्रुप के साथ सेफ और सुरक्षित हैं। हमने हर समय पर उन सभी लोगों को जवाब दिया है जो इस जवाब का इंतजार करते थे, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैंने अभी पिछले 2-3 दिनों से कुछ अच्छे स्टेटस लगाए थे ऐसे खास लोगों के लिए जो उस तरह की उम्मीद करते हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये बता, अभी सर ने क्या बोला कि 15 सितंबर को, सब कुछ राहुल सर के नहीं बोला कि 15 सितंबर को वो शानदार सिल्वर सेलिब्रेशन होगा। जो हमारे पिछले बहादुर साथी, मैं स्पेशली उन साथियों को बोलूंगा जो 10,000, 20,000, 50,000, 60,000 रोज कमा चुके हैं उस वर्जन में, और इस बार मैं ये भी बोलता हूँ कि जो सिस्टम में उस वर्जन में चुके थे वो लोग इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और उनको बीट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के नाम उजागर हैं और कुछ लोग साइलेंटली बोल रहे हैं कि सर हम सीधे प्रेजेंट करेंगे अपने आप को। तो सर अभी भी आपके पास टाइम है,
हम पैसा कमाने आए हैं, ईमानदारी से पैसा कमाने आए हैं, और जब राहुल सर का साथ है तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। और हमेशा की तरह, हर बार की तरह, हर प्रेजेंटेशन में मैं एक लाइन बोलता हूँ कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो और अगर आपको 1000 रुपए का रिस्क उठाने की क्षमता नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए नहीं है, मत करिए। कहीं जॉब सर्च कर लीजिए, वहां पर आप पूरी जिंदगी 100% सेफ और सुरक्षित रहेंगे। और दूसरे शब्दों में, अगर आप 1000 रुपए का रिस्क उठाने की पावर है तो निस्संदेह एडीएस ग्रुप आपको करोड़पति बना के रख देगा। और एडीएस ग्रुप ने केवल ऐसा पहली बार नहीं बोल रहे, एडीएस ग्रुप ने साबित भी किया है और बनाया भी है। और कुछ लोग, अभी मैं बताऊं, ज्यादा नहीं, जो लोग पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से सिर्फ वेट कर रहे हैं, उनमें से टॉप लीडरों से मिल लीजिएगा। और ये टॉप लीडर आज अभी 4000, 5000, 3000, 2000 रोज कमाने लगे हैं। जो आज का लीडर 4000 रोज कमाने लगा है, उसका क्या मतलब होता है? 1,20,000 महीना हो गया। किस जगह मिलेगी? भी मुश्किल से 7 दिन हुआ स्टार्ट होते हुए। फिर भी अगर आपके मन में ये सारी चीजें चल रही हैं तो आप वेट एंड वॉच करिए। 15 सितंबर को ऐसा धमाका होगा कि शायद अपने आप को लोग माफ नहीं कर पाएंगे, वेट एंड वॉच वाले। तो फ्रेंड्स, तो मैं भी मीटिंग का समापन करना चाहूंगा। और अगले दिन राइट टाइम 8:30 बजे आपका प्लान प्रेजेंटेशन होगा। और बाकी जो भी राहुल सर के जो भी जैसे भी अपडेट होंगे ऑफिशियल ग्रुप में और कोर ग्रुप में, आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे। आखिरी में एक ही शब्द, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके बीच में राहुल सर, आपका हीरो आपके बीच में है। पूरी जिंदगी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, आई लव यू ऑल।